हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और कोरोना काल में आप सुरक्षित होंगे। ठीक है। तो चलिए, जॉब के सिलसिले में मैं आपको नई एक वैकेंसीज आई हैं सीआरपीएफ भोपाल के अंदर। ठीक है। और काफ़ी बेहतर वैकेंसियां हैं। सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सबसे पहले आप इसकी लास्ट डेट देखिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 अगस्त 2020 तक। ठीक है। सभी जातियों के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सब जातियों के लिए है। ठीक है। उसके बाद देखिए, और उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या कहानी है, किन किन पदों पर ये वैकेंसी आई है, सब देखेंगे हम। कांस्टेबल पे वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल पे वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर पर वैकेंसी है, और उसके अन्य जो कुछ पद हैं जो कर्मचारी वगैरह या फिर सफाई वगैरह, वाटर कैरियर वगैरह पर हैं ये वैकेंसियाँ। ठीक है। और जो वैकेंसियाँ हैं, जो पद हैं, वो हैं आपके 784। ठीक है। फॉर्म जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, ये भी ध्यान रखना है। योग्यता जो है वो आपकी 10वीं है। वो पोस्ट के अनुसार वो अलग अलग है, कहीं 10वीं है, कहीं 10वीं के साथ है, कोई डिप्लोमा है, कहीं 10वीं के साथ कोई एक्सपीरियंस है। इस प्रकार हर वैकेंसी के लिए, हर पद के लिए जो है अलग अलग, हर पद के लिए अलग अलग वैकेंसियां हैं, अलग अलग, हर पद के लिए अलग अलग योग्यता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस पद में क्या क्वालिफिकेशन है वो सब आप देख लेना। मैं थोड़ा सा विवरण तुम्हें दे देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के कंप्लीट बात को समझ लेना कि किस में क्या क्या वैकेंसियाँ, किस में कितनी वैकेंसी है, किस पद में, और किस क्रम में कितनी वैकेंसी है, उसके लिए योग्यता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्रम नंबर दे रखे, क्रम नंबर 18 है। 18 में जो है, जो पद का जो नाम है वो है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी। उसके लिए जो पद है वो 121 है। आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 23 साल। वेतन जो मिलेगा आपको 21,700 से लेकर 69,000 अप्रोक्सली, यानी वेतन काफ़ी अच्छा खासा है। योग्यता देखी जाए तो 10वीं है। इसी प्रकार क्रम नंबर 20 में है कांस्टेबल वाटर कैरियर। जो पद हैं वो मात्र 3 है, और जो एज है वो उतनी ही 18 से 23 साल है। वैकेंसी सैलरी भी सेम है, और जो योग्यता है वो भी सेम है। ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी भी देख सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे। आप जिस योग्यता में काफ़ी फिट बैठ रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है किसी चीज़ को लेके, वो सब जो भी आपको बेहतर लगे वो आप चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने लिखा है कि जो आयु सीमा है वो किस प्रकार है। क्रम नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 10 और 11 के पदों के लिए आयु की गणना 31 अगस्त 2020 को, और शेष पदों के लिए आयु की गणना 1 अगस्त 2020 के अनुसार की जाएगी। ठीक है। ये आप क्रम संख्या देख सकते हैं। उसके बाद है आरक्षित वर्ग के आवेदकों को भारत सरकार के नियम अनुसार छूट दी जाएगी। जैसे कि जो SC ST है, ओबीसी है। ओबीसी तो सेंटर में भी काउंट नहीं होता। तो SC ST है, या फिर जो भी है, जिसको आप सबको पता होगा कि किसको कितनी उम्र में छूट मिलती है, वो सब आप जानते ही हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आवेदन को, देखिए आवेदन ऑफलाइन है। ऑफलाइन है तो सिंपल बात है, भेजने का पता होना चाहिए। तो आवेदन जो पत्र है कहाँ कहाँ मिल सकता है, फिर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें लिखा है सारी बात कि आवेदन पत्र अपने शहर के फार्मिकताओं से प्राप्त करें, या ऑनलाइन भुगतान करके www.vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, वहाँ से भी। ठीक है। उसके बाद शारीरिक मापदंड पूछे तो कितना है। शारीरिक मापदंड अगर पुरुषों के लिए पूछे तो 170 है, और महिलाओं के लिए पूछे तो 157 सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना। ठीक है। पुरुषों के लिए अगर अब सीना सीना मीन्स चेस्ट की बात की जाए तो 80 टू 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं आपसे शारीरिक परीक्षा की बात करूं तो क्या क्या होगा।
कांस्टेबल पदों के लिए सभी कांस्टेबल के सभी पदों के लिए पुरुष आवेदकों को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में। तो जो बच्चा फिजिकल की तैयारी करता है तो वो तो बड़ा आराम से 10 मिनट में क्रॉस कर लेगा 1600 मीटर की रनिंग को। 1600 मीटर की दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी है, 12 मिनट में तो पूरी करनी है महिला को, ठीक है। और 10 मिनट में जो करनी है, मिनट में जो करनी है वो किसे करनी है, मेल को यानी पुरुष को 10 मिनट में और महिला को 12 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद और क्या लिखा है कि पुरुष जो आवेदक है उनको 1 मील की दौड़ 7 मिनट 30 सेकंड में, ये किसके लिए है, कांस्टेबल के लिए, ठीक है, याद रखनी है आपको ये बात, कांस्टेबल के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए, ठीक है। ऊपर जो टाइम दिया है वो कांस्टेबल के सभी पदों के लिए दिया गया है, यहाँ पे कांस्टेबल के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए दिया गया है। आप थोड़ा सा बारीकी से इस चीज़ को, पूरे फॉर्म को पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोके तो आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जो व्यक्ति जिस क्रम के लिए अप्लीकेबल है वो जरूर फॉर्म को फिलअप करे, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या दिया गया है तो इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होंगे, तो परीक्षा केंद्र नई दिल्ली, अजमेर, नागपुर, जम्मू, मुजफ्फर, हैदराबाद, गुवाहाटी, प्रयागराज, यूपी में पालीपुरम आदि, यहाँ पे जो होंगे आपकी परीक्षा केंद्र होंगे, ठीक है। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो कम से कम आपको 2 परीक्षा केंद्र उसके अंदर अप्लाई करने होंगे कि आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, प्रयागराज, गुवाहाटी, कहाँ पे, वो सब आपको बताना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आवेदन शुल्क पूछा जाए। आवेदन शुल्क तो इंस्पेक्टर तथा सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए 200 तथा सहायक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल के पदों के लिए 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। कितने रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर जो होगा वो किसके नाम से होगा, डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल के पक्ष में होगा, एसबीआई के थ्रू होगा, ठीक है। ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या कहानी है, अच्छा, आवेदन भेजने का पता सबसे इम्पोर्टेंट कि कहाँ आपको आवेदन भेजना है। तो आवेदन आपको भेजना है 31/8/2020 से पहले पहले डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल, विलेज बनगरीसिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, भोपाल 462050 एमपी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कि आप उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट उनके फॉर्म के साथ जो अप्लाई करने हो, क्या क्या अप्लाई करना है, आवेदकों के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले क्या है कि शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तीसरे नंबर पे है जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। और अगर आप SC ST से हैं तो, या OBC से हैं तो, अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं तो फिर किसी प्रकार की आपको कोई भी पत्र नहीं देना होगा। उसके बाद है कि 2 अतिरिक्त पासपोर्ट फोटोग्राफ जिनके पीछे की तरफ आवेदक का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। स्वयं 2 स्वयं का पता लिखा 25 रुपये की डाक टिकट, यानी 2 लिफाफे आपको ऐसे भेजने हैं जिनमें 25-25 रुपये की टिकट लगी हो। वो क्यों भेजने होते हैं आपको मैं समझा देता हूँ। वो इसलिए भेजने होते हैं क्योंकि जब आपको डिपार्टमेंट वाले वापस उनको भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, एडमिट कार्ड के लिए। एक तो भेजते हैं आपके एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। दूसरा आपका भेजा जाता है फिजिकल एडमिट कार्ड के लिए। दूसरा आपका भेजा जाता है फिजिकल फिजिकल एडमिट कार्ड के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए 2 भेजे जाते हैं, उनमें कोई गलती नहीं करेगा। 25-25 की जो मांगी गई है आप वही भरे, वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 200 व 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जैसा भी हो लागू होना चाहिए। और जहां भेजना है वो पता मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो पता ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है जो आपके अनुसार इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। बाकी आप इसको थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको मोटा मोटी कुछ बातें समझा रहा हूँ जो आपके ज़्यादा काम आने की हैं, ठीक है। कहाँ से फॉर्म डाउनलोड होगा वो मैं आपको सारी बात समझा चुका हूँ। उसके बाद आगे
कुछ और भी बातें समझाई गई हैं जो आपके पास अनुभव, जिस पद में अनुभव मांगा गया है, अगर आपके पास अनुभव है तो उसका सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। ओबीसी है तो घोषणा पत्र देना होगा आपको उस ओबीसी का पद, और कद और सीने में माप में छूट होगी। ठीक है, ये सब बातें आप देख सकते हैं अच्छे ढंग से, और ये चीज़ भी आप सब अपनी पढ़ सकते हैं। ये जो भी लिखा गया है सारे के सारे पॉइंट को एक बार अच्छे ढंग से पढ़ें। आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप इनको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेन जो जानकारी थी वो यही थी आपकी जानकारी कि जो टोटल जो पद हैं, आपको एक बार फिर से अच्छे ढंग से समझा देता हूँ कि जो टोटल जो पद हैं वो 784 है। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म का मूल्य 50 रुपये है। अगर मैं आपसे लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट जो होगी वो 31 अगस्त 2020 होगी। ये सब आप देख सकते हैं। वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आई है, तो स्पेशल फोर्स सीआरपीएफ भोपाल में आई है। समझ आई बात? तो ये बात ध्यान रखेंगे। और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नौकरी के इस सिलसिले में आज इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।